नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉज लिस्ट। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। पिछली सुनवाई में समन भेजने और इस बात पर बहस हुई कि मामला किस धारा के तहत आता है। हाईकोर्ट के जस्टिस R.K. गौबा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजा है वीरभद्र को इस पूरे मामले में। और दिल्ली हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन भेजा गया है। पिछली सुनवाई में समन भेजने और इस बात पर बहस हुई कि मामला किस धारा के तहत आता है। दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों को फैलने से रोकने के मामले में दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस C. हरिशंकर की बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान प्रशासन से कहा था कि वो इलाकावार रोस्टर बनाए। साथ ही अदालत ने उन इलाकों की जानकारी मांगी थी जहां ये बीमारियां फैली। कोर्ट ने ये भी जानकारी मांगी थी कि बीमारियों के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने नुक्कड़ सभा और टेलीविजन के माध्यम से जागरूकता फैलाने का भी सुझाव दिया था। कोर्ट ने कहा कि हमें संतुष्ट करने के लिए आपने एक भी रिपोर्ट नहीं पेश की है। जब सरकार की ओर से कहा गया कि बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई, तो कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं लोग बीमार पड़े। तो आज के अहम मामलों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक अहम मामले को लेकर सुनवाई होगी। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम का ये पूरा मामला है और डेंगू चिकनगुनिया को रोकथाम को लेकर सरकार भी यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वहीं न्यायालय भी यहाँ पर सख्त है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अदालत ने उन इलाकों की जानकारी पहले मांगी थी जहां ये बीमारियां फैली। कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने नुक्कड़ सभा और टेलीविजन के माध्यम से जागरूकता फैलाने का भी एक यहां सुझाव दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें संतुष्ट करने के लिए एक भी रिपोर्ट यहां पेश नहीं की गई। और जब सरकार की ओर से कहा गया कि बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है, तो कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि लोग यहाँ बीमार पड़ें। दिल्ली विधानसभा से निलंबित बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा और आप विधायक अलका लांबा विवाद की दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में बीजेपी विधायक पर अलका लांबा के लिए अपशब्द कहने का आरोप है। विवाद को खत्म करने के लिए दोनों पक्षकारों के बीच चैम्बर में भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। याचिका में ओम प्रकाश शर्मा अपना निलंबन वापस लिए जाने की मांग करते नजर आए। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच में हो रही है। पिछली सुनवाई के दौरान कुछ दलीलें सुनी गईं, लेकिन जस्टिस सचदेवा के कंप्यूटर में गड़बड़ी की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। कुणाल इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ILRF के सदस्य हैं। कुणाल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? दिल्ली विधानसभा में जो निलंबित बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा और आप विधायक अलका लांबा जो विवाद है, इसमें आज सुनवाई होने जा रही है, तो क्या कुछ इस मामले में निकल के सामने आ सकता है और क्या है पूरा घटनाक्रम? इसमें यह है, OP शर्मा जो बीजेपी MLA हैं, उन्होंने अपमानजनक शब्द कहे थे अलका लांबा जो MLA हैं आप पार्टी से सेशन के दौरान। तो उन्हें सेशन में बैठने नहीं दिया गया था OP शर्मा को। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में किया था कि ताकि इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो सके, लेकिन उसमें OP शर्मा ने माफी मांगने से मना कर दिया था अलका लांबा से। तो उन्होंने ये अर्जी दाखिल करी है हाईकोर्ट में ताकि उन्हें सेशन में दोबारा से लिया जाए OP शर्मा जी को। कुणाल, इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को बिठाकर एक बार मीटिंग भी कराई गई कि मामला शांत हो जाए, लेकिन वो मीटिंग भी नतीजा उसका कोई निकलकर सामने नहीं आया।
जी हाँ, बिल्कुल, इसमें मीटिंग हुई थी इन दोनों के बीच में जस्टिस मनमोहन सिंह के समक्ष, लेकिन उसमें ओपी शर्मा ने माफी मांगने से मना कर दिया था प्रज्ञा लामा जी से। शुक्रिया कुणाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, शहरों में कचरे के निपटारे को लेकर मामले में आज एनजीटी में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को अपना जवाब पेश करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। बेंच ने इसके लिए सरकार को कड़ी फटकार लगाई और 2 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। इस मामले में कई और राज्यों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में आज इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और शहरों में जो कचरे के निपटारे हैं उसको लेकर ये सुनवाई चल रही होगी। और पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने अपना जवाब पेश करना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना जवाब पेश नहीं किया, जिसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई गई और कई और राज्यों में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन दिल्ली की तरफ से ये जवाब दाखिल नहीं किया गया। तो 2 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिल्ली को दिया गया है। पच्चीस मई को जो अहम मामलों की सुनवाई आज होने जा रही है, उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जुड़ा ये मामला है, जहां सभी राज्यों की अगर बात की जाए तो तमाम राज्यों में कचरे के निपटारे के मामले को लेकर एनजीटी में आज सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिल्ली को भी इसमें जवाब देना था कि आखिर क्या इंतजामात किए गए हैं कचरे के निपटारे को लेकर, जिसमें दिल्ली ने कोई जवाब नहीं दिया और इसको लेकर फटकार भी दिल्ली सरकार को लगाई गई है। वही एनजीटी में आज आगरा में यमुना के डूब क्षेत्र से जुड़े मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान एनजीटी ने डूब क्षेत्र में चल रहे कई उद्योगों को बंद करने का निर्देश दिया था। इन उद्योगों के सामने अपनी दलीलें रखकर उद्योगों को जारी रखने की मांग भी की गई थी। उद्योगों के वकीलों की तरफ से ये दलीलें दी गई थी कि उद्योगों को जारी रखा जाए। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो सकती है। इस मामले में 9 जून तक सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने हैं। इससे पहले बुधवार को अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने के मामले में छठे आरोपी सतीश प्रधान को विशेष सीबीआई अदालत 20,000 के मुचलके पर उसको जमानत मिल गई। इससे पहले बीते शनिवार को 5 आरोपियों ने अदालत में हाजिर होने के बाद जमानत ली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में लखनऊ स्थित विशेष अदालत में न्यायिक कार्रवाई शुरू हो गई है। खुर्रम हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। खुर्रम, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने का मामला है और इसकी सुनवाई को लेकर क्या कुछ यहाँ जानकारी आपके पास? देखिए, जो विशेष अदालत है सीबीआई के अयोध्या प्रकरण की लखनऊ में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली और आज से चार्ज फ्रेम होना शुरू हो सकता है। जो 6 लोग सरेंडर कर चुके हैं उनका चार्ज फ्रेम किया जाएगा, आज किया जा सकता है, क्योंकि जब भी चार्ज फ्रेम किया जाता है तो आरोपी होता है, उसे कोर्ट मौजूद होना जरूरी है। तो जैसे जैसे उपलब्धता होती जाएगी आरोपियों की, वैसे वैसे चार्ज फ्रेम होते जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने कल सरेंडर किया था, नितिन प्रधान जो शिवसेना के सांसद रह चुके हैं, तो उन्होंने कल सरेंडर किया था और जो उनके अधिवक्ता बता रहे हैं कि वो मौजूद हैं, तो हो सकता है कि उनसे शुरुआत आज हो जाए, उनसे उनका चार्ज फ्रेम हो जाए। इसमें देखिए बड़े नाम भी शामिल, जैसे अडवाणी है, मुनीमा जोशी हैं, उमा भारती हैं, इन लोगों को चार्ज फ्रेम होना है। लेकिन अब तक कि इन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया है, उनको जमानत से उन्होंने कोई भी बेल बॉन्ड आगे नहीं बढ़ाया। तो देखना ये होगा कि आज के दिन कितना जो प्रक्रिया है उसको कितनी रफ्तार दे पाता है। शुक्रिया खुर्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। मृत लोगों के नाम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फर्जी नियुक्ति और वित्तीय घोटाले को छिपाने के लिए मृत व्यक्तियों के नाम से याचिकाएं दाखिल हुई थी।
हाईकोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद के एसएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में नैनी स्थित शियार्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति आरपी लाल और अन्य पर फायदा उठाने का आरोप है। ये याचिका लायर्स सिविलियन सोसाइटी की ओर से दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टी.बी. भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की डिवीजन कर रही है। मृत व्यक्तियों के नाम पर याचिकाओं का मामला है, जिसको लेकर आज इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और इस पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टी.बी. भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। आलोक हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, ILRF के सदस्य हैं। आलोक, क्या जानकारी है आपके पास? इलाहाबाद में जाना माना प्रतिष्ठान है जो देश दुनिया में भी अपना अहम स्थान कृषि के क्षेत्र में रखता है, नैनी सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके जो वाइस चांसलर हैं यानी कि वीसी हैं राजेंद्र बी लाल, इनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप के साथ जनहित याचिका दाखिल हुई है। लॉयर्स सिविल सोसाइटी की तरफ से ये याचिका दाखिल हुई है और इसमें यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मृत लोगों के नाम से याचिकाएं दाखिल कराई। 50 से ज्यादा ये याचिकाएं थी और इसमें जो भ्रष्टाचार था या जो फर्जी नियुक्ति थी, जो घोटाले हुए थे विश्वविद्यालय में, उसको छुपाने के लिए ये सब किया गया था। पूरे मामले पे इलाहाबाद के कैंट थाने में 4 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें पुलिस ने 4 बार आरोप पत्र दाखिल करने के बाद 5वीं बार फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी और ये कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगाई थी कि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन को कराना चाहिए था। पूरे मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेहद गंभीर थी और इस पर एसएसपी इलाहाबाद को जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया था। पूरे मामले पे 4 सप्ताह का वक्त दिया गया था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद को कि वो पूरे मामले की जांच करेंगे और इस मामले में इलाहाबाद के एसएसपी की जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पेश होगी। मुख्य न्यायाधीश टी.बी. भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। बहुत गंभीर आरोपों के साथ यह जनहित याचिका दाखिल है, जिसमें मृतक लोगों के नाम से याचिकाएं दाखिल करने का आरोप लगा है। 50 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थी मृत लोगों के नाम से। पूरे मामले पर आज सुनवाई है। बहुत ही अहम मसला है, घोटाले, भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्ति को छिपाने का यह मामला है और नैनी शियार्ट्स डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेंद्र बी लाल के ऊपर ये गंभीर आरोप है। आलोक, याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कहा गया है कि मृत लोगों के नाम से जो यहाँ पर याचिकाएं लगाई गई हैं, उनका उद्देश्य क्या था? मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो आरोप ये लगा था कि सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी नैनी में बहुत भ्रष्टाचार हुआ था, कई फर्जी नियुक्ति की गई थी, घोटाले हुए थे। साथ ही गंभीर आरोप ये भी है कि वहां पर धर्मांतरण कराया जाता है। इन सब चीजों को छिपाने के लिए जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उसमें जब सुनवाई हुई तो ये जानकारी ही नहीं मिल पाई कि ये व्यक्ति जीवित है। बाद में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जब जांच की गई तो माना गया कि 50 से अधिक ऐसे लोग थे जो मृत थे और उनके नाम से याचिका दाखिल हुई। इन्हीं सब याचिकाओं को रोकने के लिए इलाहाबाद में फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर की शुरुआत हुई, यानी कि जो भी व्यक्ति याचिका दाखिल करेगा उसकी फोटो इलाहाबाद के फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर में खींची जाएगी। वो तस्दीक होगा कि हाँ ये व्यक्ति जीवित है जिसने याचिका दाखिल की थी। इन्हीं सब जो फर्जी वादे हुए थे इनको रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने यह अहम फैसला लिया था और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में वही याचिका दाखिल होती है जो हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा उनकी फोटो खींची जाती है। तो एसएसपी इलाहाबाद को पूरे मामले पर आज जांच रिपोर्ट देनी है। 4 हफ्ते का वक्त उनको दिया गया था, उनकी जांच रिपोर्ट तैयार है और निश्चित तौर पर नैनी डीम्ड यूनिवर्सिटी की परेशानी अब पहुंच सकती है। जी शुक्रिया आलोक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। पेट्रोल पंपों में कम ईंधन तौलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार की एसआईटी पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार और ऑयल कंपनी के हलफनामे को खारिज कर नया हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी तलब करते हुए कहा कि अगली सुनवाई में वो कोर्ट में अपनी निजी हलफनामे की याचिका के साथ वो मौजूद रहें।
याचिका में सवाल किया गया कि इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है और सिर्फ उसी नोजल को सील क्यों किया जा रहा है जिसमें चिप लगाकर घटतौली की जा रही है। जब ऑयल कंपनी ने दलील दी कि अगर पेट्रोल पंप सील कर दिया जाएगा तो उपभोक्ताओं को मुश्किल हो सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो जरूरत पड़ने पर पेट्रोल पंप का अधिग्रहण कर जिलाधिकारी उसे ऑपरेट कर सकते हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच में हो रही है। खुर्रम हमारे साथ इस मामले में जुड़े हुए हैं। खुर्रम, एक बेहद ही गंभीर मामला निकलकर जो सामने आया था, जहां पेट्रोल पंप में घटतौली का मामला सामने आया, इस मामले में अब सुनवाई हो रही है, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? देखिए, आज लोग सचिव को इसमें पेश होना है, उन्हें किसी सामाजिक हासिल करना है और उनको 2 दिन मौजूद रहना है। बात ये थी कि जो चिप लगा कर जो घटतौली हो रही थी पेट्रोल पंप पर, उसको लेकर एसटीएफ ने छापा मारा था, बड़ा खुलासा किया था। लेकिन उसके बाद जो शुरुआती दौर में जरूर गिरफ्तारियां हुई हैं, एफआईआर लॉन्च किए गए, लेकिन उसका चिकित्सा भर्ती जिला प्रशासन ने और इस नोजल पर चिप लगाकर सिर्फ उसी को सील किया गया और बाकी पेट्रोल पंप जरूर ही चलता रहा। तो इसको लेकर जो याचिका चल रही है कि आखिर क्यों नहीं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और ऑयल कंपनी के जो गिरफ्तार थे, उनका ये कहना था कि अगर पेट्रोल पंप से सीज कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो आम जनता है वो उसको पेट्रोल पंप के लिए हाहाकार मचेगा। तो इस पर कोर्ट का बेहद सख्त रुख कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा है और अगर आप पेट्रोल पंप को संचालित करने में दिक्कत पेश आ रही है तो फिर जिला प्रशासन जो है उसको टेक ओवर करके अधिग्रहण करके एक रिसीवर मिल करे और वो ऑपरेट करे पेट्रोल पंप। देखना ये होगा कि आज जो सवारी जो आज पूछा था पिछले सुनवाई कोर्ट में कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही पेट्रोल पंप मालिकों से, देखना ये होगा कि इसके सेक्रेटरी क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा। यहाँ पर खुर्रम, आप जुड़े रहे, हमारे साथ बने रहे, हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे और भी खबरों पर। वहीं शिक्षा का अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार का कानून तो लाया गया था कि हर तबके तक शिक्षा पहुंचे, लेकिन इस कानून का कोई खास फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। इस याचिका पर पिछली सुनवाई में जस्टिस एपी शाही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने राज्य सरकार से पूछा था कि सूबे के सरकारी स्कूलों में इस कानून के लागू होने के बाद भी छात्रों की संख्या में इजाफा क्यों नहीं हो पा रहा है। मामले की सुनवाई अब जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच करेगी। खुर्रम हमारे साथ इस मामले को लेकर जुड़े हुए हैं। खुर्रम, शिक्षा का अधिकार से जुड़ी जो याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, शिक्षा का अधिकार जो कानून बनाया गया था राइट एजुकेशन, इसलिए बनाया गया था वो कानून ताकि जो गरीब तबका है तो वो भी स्कूल में पढ़ सके और उसको फ्री एजुकेशन मिल सके, क्योंकि फाइनेंशियली कमजोर होते हैं। और सभी स्कूलों में जो निजी खासतौर में निजी स्कूल होते हैं उनमें कोटा फिक्स किया था कि इतने गरीब बच्चे हर क्लास में आप इजाजत देंगे पढ़ने की और उनको पढ़ाएंगे और उनके फीस नहीं रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो निजी स्कूल है उसमें गरीब छात्र छात्राओं की संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी कि आखिर वजह क्या है, क्या स्कूल प्रशासन जो क्या है वो इसमें कोताही बरत रहा है। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 3 हफ्ते में समय मांगा था और आज इस पर हेयरिंग होनी है। देखना ये है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या जवाब देता है। बिल्कुल, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए खुर्रम। वहीं वीआईपी मूवमेंट के दौरान सड़कों पर एम्बुलेंस रोके जाने के मामले में दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में बहस के बाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह से उनके निजी हलफनामा मांगा था। याचिका में मांग की गई है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान एम्बुलेंस को न रोका जाए और उन्हें रास्ता दिया जाए। तो फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।